आपने दो प्रश्न पूछे हैं। सोपाधिक ईश्वर का रूप क्या है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर आदि जो है ना, ये क्या है, क्या रूप हैं। देखो, अपनी ये चर्चा तो बहुत बार आ चुकी है कि जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है ना, जो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रम है, शुद्ध है, अनंत है, और जो ना, उसको कोई क्रिया की जरूरत नहीं, जिसको काल की जरूरत नहीं है, जिसको आकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाश की जरूरत भी उसको है जो परिणामी है। जिसमें परिणाम होता है उसमें आकाश की जरूरत होती है। आकाश मतलब खाली जगह। तो खाली जगह उसको चाहिए जिसमें क्रिया चाहिए। तो क्रिया हो तब आदमी, मतलब बिल्कुल एकदम जगह ही नहीं हो तो आदमी ना तो इधर से उधर जा सकता है ना आ सकता है। हमारे शरीर में खून का जो फ्लो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि खाली जगह है। नदी में जो है ना, पानी इसलिए बहता है क्योंकि खाली जगह है। किसी बिल्कुल पैक जगह में बिल्कुल एकदम, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया तभी होती है जब खाली जगह होती है। शब्द भी जो है ना तब गति करता है जब खाली जगह होती है। यदि लोहा जो है, लोहे में जगह ना हो तो लोहे की पटरी से शब्द इधर से उधर नहीं जा पाएगा। हमारे शरीर इतना खाली है कि एक परमाणु इधर से छोड़ा जाए तो दूसरी तरफ बिल्कुल एकदम निकल जाएगा और किसी भी परमाणु से नहीं टकराएगा। इतनी खाली जगह है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो जो गति कर रहे हैं उसके ना, चारों तरफ घूम रहे हैं, वो खाली जगह के कारण से घूम रहे हैं। यदि खाली जगह नहीं हो, वो नहीं घूमे, इस संसार में कुछ नहीं बदलेगा, जैसा रहेगा वैसा वैसे रह जाएगा। तो आकाश भी उसी के लिए चाहिए जिसमें परिणाम है, जो बदलने वाला है। बदलने वाली चीज़ के लिए आकाश चाहिए। आत्मा को आकाश की जरूरत नहीं है क्योंकि आत्मा बदलने वाली नहीं है। आत्मा एक रस रहने वाली है ना। फिर बदलने वाली चीज़ के लिए काल चाहिए, क्षण चाहिए। आत्मा को वो भी नहीं चाहिए। ना आकाश, न आत्मा को, ना तो काल की जरूरत है, ना आत्मा को आकाश की जरूरत है। आत्मा को किसी की जरूरत नहीं है। वो शुद्ध आत्म तत्व है। वो अक्रिय रूप है ना। ईश्वर का जो स्वरूप है, जो सोपाधिक बताया, तो ईश्वर का जो सोपाधिक रूप है, जड़ का वो भाग जो है ना प्रकृष्ट सत्व है, जिसको हम प्रकृष्ट ज्ञान शक्ति बोल सकते हैं। प्रकृष्ट ज्ञान शक्ति जो है, उसमें उस आत्म तत्व का जो रिफ्लेक्शन है, वो बिल्कुल एकदम हूबहू वैसा का वैसा दिखाई देता है। हूबहू वैसा का वैसा दिखाई देने के कारण से, मतलब वो एक ऐसा तत्व है जिस तत्व के द्वारा जब हम उसको देखना चाहें तो बिल्कुल चेतन रूप भी दिखेगा, और हम उसको देखना चाहें तो जड़ जगत का स्वामी भी दिखाई देगा। इस जड़ जगत का स्वामी भी वही दिखाई देगा और बिल्कुल चेतन रूप भी दिखाई देगा। ये सोपाधिक रूप है। इस संसार में सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, वो उस ईश्वर की उपस्थिति में हो रहा है। ईश्वर की उपस्थिति मात्र से हो रहा है। यदि वो ना हो तो इस संसार में कोई क्रिया नहीं होगी। वो ना हो तो इस संसार में कोई भी ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। वो ना हो तो इस संसार में कोई भी स्थिति नहीं हो सकती है। मतलब, ओम महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। आत्मा शब्द कह के ईश्वर पे ट्रांसफर कर दिया आपने, इसका क्या भाव है? नहीं, आत्म तत्व को तो मैंने अलग रखा है, ईश्वर में ट्रांसफर किया है, क्योंकि आत्म तत्व की जो चेतनता है, वो तो चेतनता सब जगह रिफ्लेक्ट होती है। वो तो हमारे चेतन में भी, हमारे चित्त में भी होती है। हमारे चित्त में भी चेतन अंश जो है ना, वो आत्म तत्व का ही है। और हम, एक बड़ी गजब की बात है ना, जो है ना, इस भ्रांति से आप लोग तो दूर हो गए हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना इस भ्रांति से दूर नहीं हो पाते हैं कि जो चित्त है उसको हम, है ना, जड़ को, है ना, चेतन जैसा माने। या कई बार जो है ना ऐसा लगता है कि भैया जो है ना ये ही चेतन है, या कई बार इसको हम मानते तो बिल्कुल जड़ मानते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं। ये संघातात्मक रूप है जिसको हम अभी चित्त बोल रहे हैं। ये चित्त संघातात्मक रूप है, क्योंकि संघातात्मक रूप न हो तो चित्त अव्यक्त में चला जाएगा। संघातात्मक रूप हटते ही चित्त अव्यक्त में चला जाएगा। चित्त की स्थिति नहीं हो सकती है। चित्त में जब तक आत्मा का, है ना, प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, आत्मा का रिफ्लेक्शन जब तक नहीं हो रहा है, चित्त में आत्मा का चेतनांश जब तक नहीं आ रहा है, तब तक चित्त का अस्तित्व, है ना, हम कैसे स्वीकार करेंगे। आत्मा का रिफ्लेक्शन तो जरूरी है। तो जो हमारा जो चित्त है ना, ये संघातात्मक रूप है। और इस संघातात्मक रूप को दिखाने के लिए अलग से एक शब्द देना पड़ा, जीवात्मा।
हाँ जी। गुरुजी, जी। जिस तरह से आत्मा की अनुभूति हो सकती है, तो क्या हम्म। ईश्वर की अनुभूति हो सकती है? विभूति देखो पाद में चित्त को तो देखा जा सकता है, पर क्या उस प्रकृष्ट चित्त को देखा जा सकता है? देखो, जीवात्मा को तो हम देख सकते हैं, प्रकृष्ट सत्य जो है उसकी भी अनुभूति आंशिक रूप से हम महसूस कर सकते हैं। और ये जो महसूस जो आंशिक रूप से जो होती है, वो इस जड़ जगत के स्वामी के रूप में इस जड़ जगत की व्यवस्थाओं को देख करके, इस जड़ जगत की इस व्यवस्था को देख करके, इस जड़ जगत के नियम को देख करके, इस जड़ जगत में एक है ना मतलब बहुत अद्भुत मैनेजमेंट, उसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि वो है। उसकी अनुभूति जितनी जितनी हम जड़ जगत में मतलब न चलते चले जाएंगे, उतनी उतनी उसमें अनुभूति होगी, लेकिन वो अनंत है, उसका स्वरूप अनंत है, उसका ज्ञान अनंत है, उसका बल अनंत है, सब कुछ अनंत ही है उसका। और अनंत को समझना, अनंत को जानना इस चित्त के बस में नहीं है। ये चित्त कभी भी अनंत नहीं हो सकता, जी गुरुजी। है ना। हाँ, सब तो जान सकता है पर अनंत को नहीं जान सकता है। ये बिल्कुल इसमें मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कि एक प्रश्न था है ना। स्वामी जी, हाँ, कि ईश्वर में जड़ता किस प्रकार की जड़ता है? अभी वो लंबा विषय आगे बढ़ जाएगा, अभी आगे बढ़ जाएगा। वो चीज़ मैंने बताई थी, सोपाधिक रूप जो है ना। हाँ, तो जो है ना, अभी जो बात मैं जो कह रहा था, मैं पहले उस विषय को थोड़ा सा, क्योंकि जीवात्मा को जब हम समझते हैं तब परमात्मा को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक सूत्र है ना, कैवल्य पाद का 23वां सूत्र, एक बार खोलो जरा। दृष्टि दृष्टोपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। हाँ जी, दयाराम जी जुड़े हुए हैं ना। जी महाराज जी। हाँ जी जी, दृष्टि दृष्टोपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। सर्वार्थम है ना। ये जो चित्त है ये बिल्कुल जड़ है, ये हम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल जड़ जैसी होगा ये समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा मतलब अव्यक्त में चला जाएगा, ये भी मानते हैं, जी है ना। हाँ जी, नरेश जी, वो बिल्कुल जी है ना, गुरुजी, बिल्कुल। राम कुमार जी। हाँ महाराज जी, आप दोबारा बताओ, समझ नहीं पाए, क्या बोल गए? मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ये चित्त केवल जड़ हो जाए तो क्या ये चित्त जो ना इस रूप में रहेगा या अव्यक्त में चला जाएगा? अव्यक्त में जाना चाहिए महाराज जी, फिर जड़ता में हाँ तो जी, कुछ व्यक्त होगा ही नहीं। सतीश जी, जी संगात में ही है बस। हाँ जी। संघात में इसका अस्तित्व है। संघात हटते ही इस चित्त का अस्तित्व जो ना वो अव्यक्त में चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये सूत्र बोल रहा है, दृष्टि, दृष्टा और दृश्य। दृष्टि शब्द जो ना ये दृष्टा का मूल रूप है। जैसे कर्तृ शब्द है, कर्तृ का कर्ता बनता है, भोक्तृ का भोक्ता बनता है। तो दृष्टि दृश्यो उपरक्तम चित्तम, दृष्टि और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है, मतलब चेतन और जड़। दृष्टा हो गया चेतन, दृश्य हो गया जड़। तो चेतन और जड़ से उपरक्त चित्त, ये चित्त जो है ना ये दोनों से उपरक्त है। जड़ तो खुद है ही, दृश्य तो खुद है ही, और दृष्टा जो है ना चेतनांश जो है ना उसमें आ रहा है। तो ये हो गया संघात। संघात में दोनों अंश हो गए, चेतन अंश भी है और जड़ अंश भी है। चेतन इसका नहीं है, ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि चेतन इसका नहीं है, लेकिन ये चेतन जैसा है। चेतन जैसा है लेकिन चेतन नहीं है, और ये चेतन जैसा होता है, और हमें इसको चेतन जैसा मानना ही पड़ेगा। देखो व्यास मुनि जी के मैं भाष्य को ना, व्यास भाष्य को मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा वास्तव में जो ना ये तो बिल्कुल एकदम है ना जो ना कि हमारी जो पहले वाली अवस्था थी उस अवस्था के लिए ही व्यास मुनि जी ने यहाँ पर ये बात बोली है कि दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है वो सर्वार्थम है। अब देखो यहाँ पर दूसरी लाइन से आप देखो, तद एतत् चित्तम एवं दृष्टि दृश्योपरक्तम विषय विषयी निर्भासम चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम।
ये विषय भी है और विषयी भी है ना। चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम, चेतन और अचेतन दोनों स्वरूपों से है ना युक्त है। चेतन भी दिखाई देता है और अचेतन भी है ना। चेतन दिखाई देता है संघात के कारण से, यही चित्त है जो चेतन भी दिखाई देता है, और यही चित्त जड़ भी है ही, जड़ तो अपन मानते ही हैं, है ना। विषयात्मकम अपि अविषयात्मकम इव, विषयात्मक होते हुए भी अविषयात्मकम इव। कई बार ऐसा लगता है कि चित्त को क्या जानेगा, चित्त तो सबको जान सकता है, पर चित्त स्वयं को क्या जानेगा, स्वयं अविषयी भूत है, बाकी सब उसके विषय हो सकते हैं। तो विषयात्मकम अपि अविषयात्मकम इव अचेतनम चेतनम इव, इसको खोल दिया है, अचेतनम चेतनम इव, अचेतन होने पर भी चेतनम इव, है ना, चेतन के समान दिखाई देता है, अचेतन है। अचेतनम चेतनम इव, अचेतन होने पर भी चेतन के समान। स्फटिक मणि कल्पम, स्फटिक मणि के समान, जैसे स्फटिक मणि में वो लाल कलर जो है ना बिल्कुल स्फटिक मणि है, और स्फटिक मणि जो है बिल्कुल उसमें कोई कलर नहीं है भाई साहब, स्फटिक मणि में कोई कलर नहीं है। लेकिन स्फटिक मणि में लाल फूल रखो तो लाल फूल रखते ही वो जो स्फटिक मणि है वो लाल दिखाई देगी, उसके बगल में रखने मात्र से। लाल फूल उसके अंदर नहीं घुसा है, लाल फूल उसमें मिला भी नहीं है, वो मिल भी नहीं सकता है लाल फूल अलग चीज है, स्फटिक मणि अलग चीज है। लेकिन लाल फूल उसके बगल में रखते ही वो स्फटिक मणि लाल दिखाई देगी। नीला फूल रख दो तो स्फटिक मणि नीली दिखाई देगी, पीले कपड़े पे स्फटिक मणि को रख दो तो वो पीली दिखाई देगी। स्फटिक मणि में वो कलर नहीं है, वो कलर दूसरी चीज का है। तो स्फटिक मणि जैसे दूसरे के कलर को अपने में है ना प्रतिबिंबित करती है, ऐसे ही ये जो अचेतन है, अचेतन जो है मतलब ये जड़ है, चित्त जड़ है। हमारा चित्त, हमारा मन जो है ना, जिसको मन शब्द भी कहते हैं, मन एक है ना इंद्रियों का स्वामी जो मन है वो नहीं, जिसके लिए मन शब्द का हम विचार वो प्रयोग करते हैं। आजकल मन शब्द चित्त के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है कि मेरा मन सोच रहा है, मेरे मन में वृत्तियाँ उठ रही है, मेरे मन में जो ना जो हमारी सबसे सर्वोच्च सुपरलेटिव पावर जो है ना, सबसे ऊपरी पावर जो है, तो वो जो चित्त है, वो जो मन है, वो जो चित्त है, वो चित्त बिल्कुल जड़ है, बिल्कुल जड़। लेकिन उस आत्म तत्व की उपस्थिति से, जैसे फूल की उपस्थिति से स्फटिक मणि लाल हो जाती है, ऐसे ही उस चेतन अंश, उस आत्म तत्व की उपस्थिति से ये जो चित्त है, ये चित्त भी चेतन हो जाता है। अचेतनम चेतनम इव। हाँ जी, हाँ जी, ओ महाराज जी, जी महाराज जी, इसको तो ये कहा जाए जैसे दो पहलवान लड़ रहे हैं, तो दो कमजोर पहलवान को अपनी ताकत का पता लगते ही वो जड़ हो जाएगा, बैठ जाएगा बस, फिर वो। हाँ, नहीं यहाँ पर जो ना वास्तव में जो ना ये जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व तो बिल्कुल कोई क्रिया नहीं है, यहाँ पर कोई लड़ाई भिड़ाई की बात ही नहीं है। वो महाराज जी लड़ता नहीं है, पर ये कहा जा सकता है कि भाई दो थे तो एक को पता लग गया मेरी औकात कुछ नहीं है, हाँ, तो वो अपना शांत हो गया, अपनी जड़ता में आ गया एक तरह से। हाँ, जब उसको अपनी औकात का पता चल जाएगा तो मुक्त हो जाएगा वो। हाँ, वो मुक्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बोले ठीक है। लेकिन अभी अपने आप को वही चेतन मान रहा है। हाँ, ठीक है। अचेतन जो ना, अचेतन चेतन के समान। हाँ जी महाराज जी, ये जो इसमें पहला ही शब्द है विषय, विषयी निर्भासम, हाँ, तो ये चित्त जो है ये विषय के रूप में तो कभी मतलब आभास नहीं होता, विषय के रूप में तो होता है, विषय के रूप में होता है। लेकिन जब है ना जो है ना अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि होती है तो ये विषय भी बन जाता है। सामान्य रूप से नहीं होता। हाँ, सामान्य दशा में नहीं होता। अस्मिता रूप जो संप्रज्ञात समाधि है उसका विषय क्या है? जी, उसका विषय चित्त ही है, चित्त ही विषय है ना। जी, तो ये विषय भी है, और विषय तो दिखाई देता ही है ना, तो पर ये विषय भी है। विषय तो सामान्य दशा में भी दिखाई देता ही है। जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, सूत्र देर होगी, सूत्र कौन सा है? ये सूत्र 23वां सूत्र है कैवल्यपाद का, है ना। आपको ये पहले पूछना था जी, बहुत सारी चीज इसमें लाइन चली गई, तो अभी मैं बता रहा हूं। अचेतनम चेतनम इव, अचेतन है लेकिन चेतन के समान दिखाई देता है। स्फटिक मणि कल्पम इव, स्फटिक मणि कल्पम, स्फटिक मणि के समान। सर्वार्थम इति उच्यते, तब वो सर्वार्थम कहा जाता है। सर्वार्थम मतलब भोग और अपवर्गार्थम। सर्वार्थम का मतलब है
उभयार्थम करते हैं कुछ लोग हाँ, इस बात से। सर्वार्थम मतलब उभयार्थम, उस उभयार्थम मतलब भोग अपवर्गार्थम, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। ये जो चित्त है ये भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है। ध्यान देने वाली बात है, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। तो भोग तो हो ही रहा है, और अपवर्ग कब होगा? जब इसको अपना बोध हो जाएगा कि मैं तो बिल्कुल जड़ हूं, और मेरे में जो चेतन अंश आ रहा है वो तो किसी और का आ रहा है जिसको मैं अपना मान रहा हूं। तो ये अचेतन होने पर भी चेतन के समान है। स्फटिक मणिकल्पम। हाँ जी। अपवर्ग तो जब होगा जब हम भी करना चाहें और कोई हमें करवाने वाला भी हो, जब होगा अपवर्ग तो। हाँ, अब आगे हम देखो करना इसमें जो चाहें ना, तो भी नहीं होगा और करवाने वाला करवाए तो भी नहीं होगा, दोनों के मेल से ही होगा ये। जी जी, अब मैं इसमें एक जो बात जिसके लिए मैंने बात ये मुद्दा उठाया ना, ये सूत्र लेकर के आया, वो अगली लाइन है जो, तो स्फटिक मणिकल्पम सर्वार्थम इति उच्यते। स्फटिक मणि के समान जो है ना, अचेतन होने पर भी चेतन जैसा दिखाई दे रहा है, और सर्वार्थम और है ना भोग अपवर्ग दोनों के लिए है। अगली लाइन देखो जो मुख्य है, तद अनेन चित्त सारूप्येण भ्रांता केचिद तदेव चेतनम इत्याहु। उस चित्त सारूप्य के द्वारा है ना, जो ये जो सारूप्यता आ गई है, आत्मा के समान दिखाई दे रहा है, वो जो चित्त है जो चेतन के समान दिखाई दे रहा है, आत्मा के समान दिखाई दे रहा है, इसी चित्त सारूप्यता के कारण से भ्रांत लोग केचिद एनम तदेव, उसी चित्त को चेतनम इत्याहु, उसको ही चेतन मानते हैं कि यही चेतन है, और इसके ही धर्म को चेतन के धर्म मानते हैं। इसके धर्म को, इसके इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, इसी को उसके धर्म मानते हैं। वास्तव में ये इसके धर्म है ना, चित्त के धर्म है, वो चेतन के धर्म मानते हैं, और चेतन मतलब ना, और इसी को चेतन मानते हैं, और इसी को आत्मा मान लेते हैं, और इसी को आत्मा मान करके व्यवहार करते हैं, और इसी में सब कुछ काम करते हैं, और इसी की मुक्ति और इसी का भोग, मतलब भोग भी इसी का, क्योंकि है ना चित्त का ही भोग है वास्तव में, पर वो चेतन का मानते हैं। तो चेतन का भोग, चेतन का ही मुक्ति, चेतन का ही जो ना इच्छा, चेतन का ही द्वेष, चेतन में ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान, चेतन में ही परिणाम, चेतन को ही परिणामी मानते हैं, चेतन को ही अशुद्ध मानते हैं, अशुद्ध को शुद्ध कर लेते हैं कि भाई अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा, चेतन में ही अविद्या मान लेते हैं, उस चेतन में ही जो ना मतलब जो अविद्या के स्वरूप बताए ना, कि जो अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, ये अनित्य है इसको नित्य मान लेते हैं, इसी को है ना अपवित्र को पवित्र मान लेते हैं, है ना, और ये सुख मतलब दुख रूप है, इसी को सुख रूप मान लेते हैं, और ये अनात्म है, इसी को आत्मा मानते हैं। तो ये जो ना भ्रांत लोग हैं, एक मिनट माता जी, मैं अपना वाक्य पूरा कर दूं। तो इसको जो ना, ये मतलब जो चेतन नहीं है उसी को चेतन मानते हैं, ऐसे भ्रांत लोग है ना हैं। तो ये जो बात है ना महर्षि व्यास जी ने कही है, और इसी को जो ना आगे जो ना चित्त मात्रा में विदम सर्वम नास्ति खलु अयम, है ना, जो है ना चित्त ही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है, ऐसा जो ना, क्योंकि चित्त को चेतन मान लिया और चेतन ही सब कुछ हो गया, तो सब कुछ यही है बस, बाकी और कुछ नहीं है, और इसी को फिर वापस बार बार घुमाते रहते हैं। ये जो ना एक अवस्था बनती है, तो ये अवस्था है ना जो ना उसको यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं, ये भ्रांत हैं। अनुकंपनीय, वो विचारे हैं, दयनीय है, दया के पात्र हैं। अनुकंपनीय मतलब अनुकंपा के योग्य हैं उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए वास्तव में, क्योंकि बेचारे। ओ महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी एक वाक्य बोलूंगा, फिर ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। यहाँ तक मान लिया था, वहां तक तो ठीक है, फिर हमने अपने आप को सबसे विद्वान और मान लिया, और फिर दुनिया के लाठी लेके गैल पड़ गई, या और भी बुरी स्थिति हुई हमारी, हमारी दुर्गति को कारण रहे महाराज जी। मैं मेरी बता रहा हूँ और कहीं पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। तो ये स्थिति बहुत लोगों की है, और जब ये शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो ये सारी भ्रांतियां खुल जाती हैं, है ना, सारे जो है ना मतलब आँख के ऊपर लगे हुए चश्मे सारे हट जाते हैं। तो ये वास्तव में जो है ना चित्त जो है ना ये जड़ है,
और जो धर्म हम आत्मा के मानते हैं वो सारे के सारे उस चित्त के धर्म हैं, है ना। आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है। आत्मा तो बताया ना, विशेषण से अपरामृष्ट है, विशेषणा अपरामृष्ट, वो तो ना वो निर्धर्मक है, वो उसमें कोई धर्म नहीं है ना। वहाँ पर जो आत्मा के बारे में जो शुरू में मतलब जो आया है, वहाँ पर यही तो शब्द आए हैं कि वो है ना जो है कि आत्म तत्व जो है ना प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म है ना, अनुत्पत्ति धर्म, कोई उसमें उत्पत्ति नहीं हो सकती कोई धर्म की, क्योंकि यदि उत्पत्ति हो जाए तो वो तो फिर तो जो है ना परिणामी हो जाएगा। प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म, कोई भी मतलब जो है ना वो तो उसमें कोई धर्म है ही नहीं कि जिसके धर्म को हम बोलें कि ये उसका धर्म है, ये उसका धर्म है, ये उसका धर्म है। वो धर्म बोलने ही तो विशेषण से युक्त हो जाएगा, वो तो विशेषण से अपरामृष्ट है। बस कहने के लिए हम कुछ शब्द बोल देते हैं कि भैया वो तो है, वो चेतन है, वो ज्ञान मात्र है, ये केवल कहने के लिए, समझाने के लिए। उसके लिए तो कोई शब्द बोला ही नहीं जा सकता, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहा है कि अनिर्वचनीय है, वो अव्यपदेश्य है ना, वो अकथनीय है, वो अप्रमेय है, प्रमाणों से बोला ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता उसको, वो ऐसा तत्व है। तो वो तो समझ में आता नहीं किसी को। इस चित्त को ही वो ही मान लेते हैं कि यही है वो आत्म तत्व, और इसी के लिए अपन मैं शब्द का प्रयोग कर देते हैं कई बार कि मैं ये हूँ, देखो मैं ही हूँ, ये मैं हूँ, ये शरीर में नहीं, मैं तो भीतर वाला जो मैं हूँ वो है ना, और उसके लिए हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अनुकंपनीय लोग हैं, बेचारे हैं, दया के पात्र हैं, उनके ऊपर दया करनी चाहिए, है ना। तो ये सूत्र है ना, ये वास्तव में बहुत अद्भुत है। वैसे तो ये बात पहले भी खूब आई है और पहले भी जब आई थी तब भी राम कुमार जी ने कहा था, बोले ये बात तो बिल्कुल हूबहू जो है ना हमारे ऊपर ही घटती है, हम अपने आप को बहुत विद्वान मानते थे। ये यथार्थ सत्य है ये। जी माता जी, अब आपका प्रश्न जो है ना, क्या प्रश्न था आपका? हाँ गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मणि के अंदर हम लीला रंग दिखाएंगे तो लीला दिखेगा, लाल दिखाएंगे तो लाल दिखेगा। जब चित्त जड़ है तो इसमें फिर ये और पैदा कैसे हो सकती है? ये धर्म धर्मी में ही धर्म बताया ना अपने, छुपा हुआ होता है। नहीं, मैं आपसे पूछा माता जी कि मणि जो है ना लाल दिखाई दे रही है, तो ये लाल धर्म मणि का है या फूल का है? फूल का है गुरुदेव। फूल का है ना धर्म। बस ऐसे ही इस चित्त में जो चेतन अंश जो दिखाई दे रहा है, चेतना जो दिखाई दे रही है, वो चेतना इसकी नहीं है, वो आत्मा की है। चेतना तो आत्मा की है गुरुदेव। अब बाकी जो है ना, बाकी जो धर्म है, बाकी जो धर्म है उसके उस चेतना के कारण से जो व्यक्त होने वाले हैं, वो सत्व रजस तमस, क्योंकि ये सत्वात्मक है, रजसात्मक है, तमसात्मक है। सत्व के कारण से उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस के कारण से उसमें क्रिया होती है, और तमस के कारण से उसकी स्थिति होती है। और सत्व रजस तमस के कारण से उसमें सारे धर्म उत्पन्न होते रहते हैं, चलते रहते हैं, आना जाना सब लगा रहता है, और वो सारे धर्म उसमें मौजूद हैं। वो सारे धर्म उसी के हैं, चित्त के ही हैं, वो चित्त के सारे धर्म बताए ना, जड़ माने जाएंगे। चित्त जड़, हाँ ये सब जड़ हैं, ये सब जड़ के धर्म हैं। सत्व रजस तमस जो है ना धर्म है, वो सब जड़ के धर्म है। क्रिया जड़ का धर्म है। जन्म ज्ञान उत्पन्न होना जो है ना जड़ का धर्म है। जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है मतलब जड़ का धर्म है। जो उत्पन्न हो रहा है तो जड़ का धर्म है, परिणामी है, परिणाम धर्म जड़ का धर्म है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें हम, जड़ को हल्के में मत लें। जड़ जड़ जो है ना बहुत पावरफुल है ना। और क्रिया बिल्कुल जड़ का धर्म है, क्रिया परिणामी बनाता है ना। ये संघात अनादि है। संघात बना कब था? ये जो ना एक प्रश्न पूछा हमारे स्वामी जी ने, आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा कि संघात बना कब था। ये संघात अनादि है, इसको शादी नहीं माना जा सकता। यदि इसको शादी मान लिया तो ये बनेगा ही नहीं, अव्यक्त में चला जाएगा, खत्म तो हो है ना। अव्यक्त में गया तो खत्म, तो जो चीज बनी नहीं वो खत्म कैसे हो जाए? हाँ यही बात जो ना, ये जो चित्त है ना ये अव्यक्त में गया, तो अव्यक्त में जाने से वो समाप्त नहीं हुआ है, बस अव्यक्त हो गया। इसी को हम खत्म बोल रहे हैं। यही सांख्य योग का एक विशेष सिद्धांत है जिसको वेदांत खंडन करता है। वेदांत और सांख्य में ये जो चीज है ना, इस चीज को लेकर के बड़ा टकराव है। सांख्य का जो ये परिणामवाद है, सत्कार्यवाद है, कारण में कार्य मौजूद है, मिट्टी में घड़ा मौजूद है, मिट्टी में घड़ा मौजूद है, दिखाई नहीं दे रहा अभी, बस वो व्यक्त हो जाएगा जब कुमार उसको करेगा तो वो व्यक्त हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मिट्टी में घड़ा नहीं था। यदि मिट्टी में घड़ा नहीं होता तो पैदा कैसे हो गया?
है ना, उस मिट्टी में घड़ा भी मौजूद है, उस मिट्टी में ईंट भी मौजूद है, उस मिट्टी में सकोरा भी मौजूद है, उस मिट्टी में मूर्ति भी मौजूद है, उस मिट्टी में मकान भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, बस वो दिखाई दे रही है मिट्टी रूप। बनाने वाला उसको बना सकता है। जैसे पत्थर में मूर्ति मौजूद है, और कितनी मूर्ति मौजूद है? अनंत। किस किस की मूर्ति, कौन कौन से आकार बनाए जा सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है, उस पत्थर में मौजूद है। वो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन मूर्ति का फट देख लेता है, यार इसमें तो यार भगवान कृष्ण की मूर्ति जोर की बनेगी, उसको दिखती है, मूर्ति दिखती है उसको पत्थर नहीं दिखता है, उसको सब दिखता है। इधर हाथ निकलेगा, इधर पैर निकलेगा, इधर कपड़ा निकलेगा, इधर बांसुरी निकल जाएगी, इधर जो है ना मोर पंख निकल जाएगा, यहाँ मुकुट निकल जाएगा, यहाँ आँख निकल जाएगी, यहाँ कान निकल जाएगा, फट दिखेगा उसको सारे रूप दिखाई देंगे। तो इसका मतलब उसमें मौजूद है। यही सांख्य का सत्कार्यवाद है। अव्यक्त की स्थिति कैसी है? हाँ जी, होंगी महाराज जी। जो ईश्वर की और जो बात चल रही थी शुद्ध चेतन तत्व की, उसमें में एक निवेदन है मेरा, इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जब वही शुद्ध आत्म तत्व प्रकृति सहित है या माया सहित है तो उसको ईश्वर कह देते हैं, और जब उसको माया को से अलग करके जो उसको हम देखते हैं तो उसको हम शुद्ध आत्म तत्व कह देते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, माया मतलब जड़, माया मतलब जड़, पक्का जी है ना? हाँ मतलब बोल दो, हाँ या ना भी बोल सकते हो आप, और हाँ भी बोल सकते हो, है ना? माया तो अविद्या है, अविद्या सहित कैसे रहेगा वो? अभी सुनो सही, अभी आप बीच मत बोलो जी। माया मतलब जड़, प्रकृति को भी माया कह देते हैं। प्रकृति मतलब माया है ना? हाँ, तो प्रकृति मतलब जड़ और चेतन का जो संघात है ना, माया सहित, आपने कहा ना माया सहित, मायापति है ना, तो माया सहित जो चेतन अंश है मतलब संघात रूप, वही तो मैं बोलता हूँ, वही मैं बोलता हूँ, मैं अलग नहीं बोलता हूँ। एक बात, लेकिन फिर उसमें शुद्ध चैतन्य तत्व को जब उससे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है तो ऐसा अलग होता नहीं। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि अलग तो कभी होता नहीं। शुद्ध चेतन तो बिल्कुल अलग ही रहता है, वो कभी है ना उसके साथ मिलता ही नहीं है। शुद्ध चैतन्य जो है ना वो तो अप्रति संक्रांत है। ये ठीक है महाराज जी, अप्रति संक्रमा है ना। अपन मूल सिद्धांत को भूल जाते हैं जी महाराज जी। अपन मूल सिद्धांत को देखो दयानंद जी, अपना मूल सिद्धांत ये है कि वो कभी किसी से नहीं मिलता, वो अलग ही रहता है। और आपने ये बात बोल दी कि वो अलग रहता ही नहीं है, वो अलग ही रहता है। यहाँ अगर बुद्धि चकरा जाती है महाराज जी। ईश्वर और उसकी शक्ति के रूप में तो है। एक मिनट दयानंद जी की बात जो ना जी, दयानंद जी है ना, जो है वेदांत में इस बात पर बड़ा बल दिया जाता है कि हमें अपने स्वरूप को ही पाना है, यानी कि शुद्ध चेतन तत्व हम हैं और उसी को पाना है। जबकि वास्तव में उसमें पाने जैसी कोई बात समझ में नहीं आती कि ईश्वर को जो है नहीं, हमें वास्तव में देखो क्या है, सांख्य योग के द्वारा जो छोड़ने योग्य है ना वो छोड़ना है, पाना कुछ भी नहीं है जी, है ना। वास्तव में यदि किसी चीज को पाना पड़े ना तो वो तो फिर क्या पाना, जो अपना स्वरूप ही नहीं है उसको क्या पाना। और जो अपना स्वरूप है मिलेगा भी नहीं महाराज जी, वो मिलेगा भी नहीं है, जो अपना स्वरूप नहीं वो मिलेगा भी नहीं। हाँ वो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो थोड़े समय लेके मिलेगा, हट जाएगा। समस्या यहाँ आती महाराज जी, यदि चेतन तत्व को ईश्वर को यदि भिन्न भिन्न मानते हैं तो फिर ईश्वर को वो बिल्कुल बाईपास कर देते हैं, और ईश्वर को बाईपास करना समझ में नहीं आता। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब तक ये संसार है तब तक ईश्वर बाईपास हो ही नहीं सकता है। मैंने अभी तो कितनी बात बोली, देखो अभी कितना मतलब जो ना कि वो ईश्वर जो ना उसकी उपस्थिति के कारण से सब कुछ हो रहा है, हमारा अस्तित्व उसके कारण से है, सब कुछ ना सब ईश्वर के कारण से है। वो सोपाधिक रूप तो जो ना वो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जो ना अभी मैं यही बात महाराज, यही बात आत्मा के लिए ये आप बार-बार कहते रहते हैं कि आत्मा के सानिध्य से ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं है। हाँ देखो एक बात समझ लो, मैं जो ये बात कह रहा हूँ, ये बात क्या कह रहा हूँ, देखो जड़ आत्मा के कारण से संसार में केवल चेतनांश आ रहा है, चेतन अंश। आत्मा के कारण से इस संसार में और कुछ नहीं आ रहा है, आत्मा के कारण से केवल और केवल चेतन अंश आ रहा है। परमात्मा के कारण से रिफ्लेक्शन कह सकते हैं महाराज जी। और परमात्मा के कारण से इस संसार में पूरे के पूरे जो जड़ धर्म है, वो जड़ धर्म पूरे के पूरे काम उस परमात्मा के कारण से हो रहे हैं। मतलब इसमें जो जन्य ज्ञान, इसमें जो क्रिया, इसमें जो उपस्थिति, ये सारा संसार जो ना जिसमें क्रिया हो रही है, परिणाम हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, ये सारा का सारा मतलब जड़ का जो जड़ धर्म है
वास्तव में जो प्रकृति का जो प्रकृतित्व है, विकृति का जो विकृतित्व है, इस संसार का जो संसारत्व है, ये सारा का सारा जो ना उस ईश्वर की उपस्थिति से है। केवल और केवल इसमें बीच में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, जब आत्मा में ही ये सामर्थ्य है कि आत्मा नहीं, आत्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि आत्मा जड़ को जड़ बना दे। आत्मा जड़ को जड़ तो नहीं बना दे, लेकिन जड़ में ये सामर्थ्य है कि आत्मा के सानिध्य से वो चेतन जैसा हो जाता है, उसके अंदर क्रिया शक्ति, चेतन जैसा हो गया, चेतन जैसा हो गया वो, है ना, चेतन जैसा हो गया तो वो मालिक बन जाएगा, वो मालिक बन जाएगा तो सारी व्यवस्थाओं को तोड़ मोड़ देगा। वो तो अपन अब मान लो मैं हूँ, मेरे कर्माशय हैं पाप के, पर मेरे को लगता भी यार कर्माशय पाप वाले जो हैं, पाप का फल मैं क्यों लूँ, मेरे को क्या जरूरत है पाप का फल लेने की, मैं तो फल नहीं लूंगा, मैं तो जो ना पुण्य लूंगा। ओ महाराज जी, हाँ जी, आपके समझाने से तो ये समझ में आ गया उल्टा कि सारा खेल हो ही ईश्वर के कारण रहा है। हाँ, बिना ईश्वर के होगा ही नहीं कोई खेल, बिना ईश्वर के नहीं होगा, क्योंकि क्या है, मैं पुण्य फल, मैं पाप का फल क्यों लूंगा बताओ। हाँ, क्यों लूंगा, ईश्वर के कारण ही होगा, ईश्वर को तो लाना ही पड़ेगा। अब आत्मा इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो परमात्मा रहेगा ही, जीवात्मा है तो परमात्मा रहेगा ही, मूल सूत्र आ गया। हाँ, जीवात्मा है तो परमात्मा जरूरी है। एक तो मेरा निवेदन है गुरुजी आपसे भी और राम कुमार जी से भी कि परमात्मा शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए ना करें, क्योंकि वहाँ सब कुछ घालमेल हो जाता है सर। नहीं, देखो क्या है, वो तो भाषा में पढ़ रहा है जी, एक ही बात है, ईश्वर कह लो, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है। नहीं, क्या है दयाराम जी, परमात्मा कहने से परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है, शुद्ध चैतन्य की तरफ। ना 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 ना, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना। देखो क्या है, परमात्मा शब्द वास्तव में ईश्वर के लिए ही है, परमात्मा शब्द ना, क्योंकि आत्मा में परम जोड़ने की जरूरत ही नहीं है दयाराम जी, जीवात्मा के सापेक्ष बताने के लिए बस जीवात्मा से विशेष बताने के लिए परमात्मा है, आत्मा में परम जोड़ने की जरूरत ही नहीं है जी। मैं वही निवेदन कर रहा था कि जीवात्मा के सापेक्ष हम ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, बस है ना। तो परमात्मा जो ना, नरेश जी ये बात तो सही समझ रहे होंगे नरेश जी। गुरुजी बिल्कुल, हाँ, कि आत्मा के, यदि आत्मा में हम शुद्धता दिखा रहे हैं, आत्मा के लिए हम आत्मा को विशेष बताने के लिए परम शब्द का जोड़ दें, जरूरत नहीं है। परमात्मा शब्द केवल और केवल सोपाधिक रूप है। आप जैसे जीवात्मा एक सोपाधिक रूप है, वैसे ही परमात्मा एक सोपाधिक रूप है। उसी के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग है, जो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, जिसके भीतर कोई संस्कार नहीं, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, जिसके भीतर कोई कर्म नहीं, जिसके भीतर कोई क्लेश नहीं, जिसके भीतर कोई विपाक नहीं, जिसके समान कोई नहीं, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसका ज्ञान निरतिशय है, जिसमें कोई अतिशयता नहीं है कि उसमें कुछ जोड़ा जा सके, उसमें कोई ज्ञान जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ा तो उसमें जाएगा जिसमें कुछ कमी होगी, परमात्मा के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान में कुछ जुड़ ही नहीं सकता है, वो सदा एक रस रहने वाला है ना। हाँ जी, ओम जी। गुरुजी, ये कंफ्यूजन तो इसलिए होता है कि उपनिषद जो है बिल्कुल आत्म तत्व के बारे में ही चर्चा करते हैं, लेकिन वहाँ भी ये परमात्मा उन्हीं के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, ईश्वर भी उन्हीं के लिए प्रयोग कर दिया, इसलिए कंफ्यूजन होता है। आप जो बता रहे हैं ईश्वर एक प्रकृष्ट सत्व है और बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन वो नहीं है, वैसा है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं एक बात बताता, कंफ्यूजन जो है ना, शब्दों का प्रयोग जो है वो कई बार एक ही शब्द अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयुक्त तो होता है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ है। मैं जैसे उदाहरण देता हूँ, आत्मा शब्द का प्रयोग केवल शुद्ध आत्म तत्व के लिए होता है, जो केवल है ना, जिसके लिए अपन जो ना वो कहते हैं ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र, है ना, तो वो उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन चित्त के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, इंद्रियों के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है ना, और शरीर के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आत्महत्या कर ली, बोले आत्महत्या कर ली, है ना, तो आत्महत्या कर लिया, उसने किसको मारा है? शरीर को तो मारा है, तो शरीर को मारा। तो आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर के लिए हो सकता है, मन के लिए हो सकता है, चित्त के लिए हो सकता है, इंद्रियों के लिए हो सकता है। ऐसे ही ईश्वर शब्द या परमात्मा शब्द जो ना कई बार किसके लिए हो रहा है, वो वहाँ देखना पड़ेगा कि हमें किसके लिए हो रहा है। लेकिन देखो मैंने एक बात और कही है, वेदांत में ब्रह्म शब्द शुद्ध आत्म तत्व जो है ना, जो
निरुपाधिक आत्म तत्व जो ना, जो सोपाधिक रूप है उनसे हट करके जो शुद्ध आत्म तत्व अपन जो जिसको कहें, जो है ना, उसके लिए ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। जी दया, हाँ जी ओम जी। तो फिर सबसे बड़ा शब्द ब्रह्म हुआ या आत्मा हुआ? सबसे बड़ा शब्द जो ना, उसको शब्द से हम बोल सकते हैं, भले उसको आत्मा बोल दें, ब्रह्म बोल दें, बोलने में तो चाहे कुछ भी बोल दो उसको, है ना, उसको कुछ भी बोल दो, है ना। कहीं वो ब्रह्म रूप में बोलते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य। उपनिषदों का विषय आत्मा ही है। जो लोग ये मानते हैं कि उपनिषदों का ज्ञान परमात्मा को पाने के लिए है, वो नहीं है। उपनिषदों का ज्ञान उपनिषदों का, हाँ, आत्मा के लिए, ठीक, आत्मा के लिए, आत्मा आत्मा वारे द्रष्टव्य, है ना, आत्मा वारे, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। ओम महाराज जी। हाँ जी महाराज, मेरा निवेदन यह था कि आपने कहा कि ब्रह्म शब्द का उपनिषदों में प्रयोग शुद्ध आत्मा के लिए किया गया है, जबकि उससे विपरीत भी जो है प्रयोग बहुत मिलता है। हाँ, मिलते हैं। या तो वायुमानी भूतानि जायन्ते ये जातानि जीवन्ति। इसमें मैं अंत में यही कहा है कि वही ब्रह्म है, वही जानने योग्य है। तो वो तो ईश्वर का भी, ईश्वर का ही तो नहीं, वो तो आत्म तत्व के लिए है, क्योंकि आत्म वेदांत में मैंने बताया था ना, वेदांत में विवर्तवाद है, और वेदांत में विवर्तवाद है, इसलिए सब कुछ जिससे उत्पन्न हुआ है और जिसमें सब कुछ समाप्त हो गया है वो आत्मा है, उसमें और कुछ तत्व ही नहीं। फिर वहां तो वो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा हो। फिर वह ईश्वर को, इसलिए तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ईश्वर को एक प्रकार से मतलब बाईपास कर दिया जाता है। हाँ, वहाँ बाईपास कर दिया। जब आप अकेले बचोगे ना, फिर ईश्वर की जरूरत भी नहीं है। जब आप अकेले बच जाओगे ना, फिर उसमें ईश्वर की आवश्यकता देखो जड़ के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। मेरा पहले से मेरा स्टेटमेंट था और ये हमेशा स्टेटमेंट रहेगा। ईश्वर की जरूरत जड़ के लिए। महाराज जी, आपका बदला नहीं है ये। हाँ, बचलिए, हम साल भर होगी, बदलो नहीं आपको। हाँ, ईश्वर जो है ना, जी, आत्मा परमात्मा ब्रह्म उसी चेतन का नाम है जी, उसके लिए बोल सकते हैं प्रधान। और प्रकृति के नियमों को ईश्वर कहते हैं। जी, बस यही बात है। हाँ, और उस ईश्वर के लिए भी परमात्मा शब्द का प्रयोग होता है नरेश जी, है ना। जी, ओम प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, मेरा तो ये कहना है कि आत्मा और परमात्मा पे तो मतलब बहुत डिस्कशन भी हो रहा है। आदरणीय दयाराम जी जो है बिल्कुल, चूंकि उनका गहन ज्ञान और चिंतन है तो वो उस स्वरूप में बताते हैं। मुझे तो लगता है आत्मा परमात्मा तो है, जो है वो समझ में आएगा। ये चित्त पे ही सारी क्रियाएं कर ली जाए, सारे जो साधक हैं अभी बिल्कुल ही अभी जो उनके हुए हैं, मैं तो खासकर भूल जाऊँ। मुझे तो चित्त ही समझ में आया है, आत्मा परमात्मा तो बाद में आ ही जाएगा स्वामी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो है ना कि चित्त को ही समझना। ये शास्त्र तो चित्त के लिए है। देखो, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं ये चित्त के लिए है, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग जो है ना, क्या है, नए नए साधक भी आते हैं और पुराने साधक भी जो है ना, वो आत्मा और परमात्मा से नीचे बात नहीं करते हैं, है ना। ये एक अपनी वो है, अपने मतलब जो है ना, एक सामान्य अपनी अपनी शैली है। एक सामान्य गांव का आदमी भी जो है ना, यदि उससे कहो ना आज मुझे अध्यात्म की कुछ बात सुनाओ, तो वो आत्मा परमात्मा नीचे बात ही नहीं करना चाहता है। उसको लगता है नीचे बात हुई तो फिर तो बोले फिर तो अपन सामान्य हो गए, गंवार हो गए। आत्मा परमात्मा की बात जो है ना, और आत्मा परमात्मा की बात चाहे किसी भी शास्त्र में हम ले लें, चाहे इंद्रियों को जाने, चाहे चित्त को जाने, सब जगह जाने, मुकेश जी आत्मा की चर्चा जरूर करनी ही पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि आत्मा इससे पृथक है, आत्मा इससे पृथक है, और आत्मा इससे पृथक है। दयाराम जी का जो भाव है ना, वो भाव ये रूप में है कि आत्मा के स्वरूप को है ना, जो ना साथ में समझते हुए कि चित्त जो ना, जिसको हम आत्मा मान रहे हैं, आत्मा ये तो नहीं है, आत्मा ये तो नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। यही बात वहां पर कही है कि जो इसको आत्मा मानते हैं और इसके धर्म को आत्मा का धर्म मानते हैं, वो बहुत कृपा के पात्र हैं, बेचारे दयनीय हैं, दया के योग्य हैं, वो है ना, वो बेचारे हैं। और वो चर्चा देखो बिना आत्मा की चर्चा के तो संभव नहीं है। इसलिए देखो पहले ही सूत्र में जो है ना, योग दर्शन में चित्त समाधि की चर्चा करते हुए एकदम तुरंत बता दिया कि कोई इसको जो है ना, इस संप्रज्ञात समाधि को, विवेक ख्याति को कोई आत्मा का धर्म ना मान ले। इसलिए सबसे पहले कहा, बोले भैया जो ना, है ना, चिति शक्ति अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा अनंता च, है ना, अतो विपरीता विवेक ख्याति, इससे अलग है विवेक ख्याति।
है ना। और ये विवेक ख्याति से बिल्कुल अलग है आत्म तत्व। तो है ना जो है आत्म तत्व की चर्चा बीच बीच में आ जाती है ना। हाँ, अब मैं जो है ना मुकेश आपने जो है ना देवदत्त जी का दूसरा प्रश्न जो है ना कि ये जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर आदि जो गणेश आदि ये सब जो ना जो देवताओं का जो एक स्वरूप है, देखो इनको आकार तो दिया गया बहुत बाद में, इनको आकार बहुत बाद में दिया गया है। निरुक्त में ये चर्चा आती है कि ये जो देवता है ये देवता क्या है। तो देवता जो ना जो एक आध्यात्मिक देवीय शक्ति है, एक भौतिक देवीय शक्ति है। भौतिक देवीय शक्ति जो पंच महाभूतों से जो ना कि भाई जल भी एक देवता है, अग्नि भी एक देवता है, वायु भी एक देवता है, ये तो सब देवता है ही। लेकिन जब इनका हम भौतिक अर्थ नहीं करें, हम इसका अर्थ आध्यात्मिक करें, तो आध्यात्मिक जब हम अर्थ करते हैं तो ये अर्थ निकलता है कि एक वो ऐसा तत्व है ना जो सब में व्याप्त है, जिसकी उपस्थिति से सब काम हो रहा है। उसकी एक एक शक्ति जो है ना, उस एक एक शक्ति को मान करके हमने एक एक नाम दिया है। उसकी एक एक शक्ति कि उसकी उपस्थिति से सबका कल्याण होता है, वही शंभु है, वही शंकर है। शम मतलब कल्याण, कल्याण को करने वाली है ना। वो कण कण में व्याप्त है। उसकी वो कण कण में व्याप्त रूप जो शक्ति है, उस शक्ति को हमने एक नाम दे दिया है विष्णु। विश्ली व्याप्त, कि वो विश्ली व्याप्त है, हर जगह हर कण कण में मौजूद है। जो कण कण में मौजूद है वो जो शक्ति है ना, उस शक्ति के कारण से उसका नाम विष्णु है। वही शक्ति जो ना, उस शक्ति में उस एक शक्ति ऐसी है जो सबसे विशाल है, सबसे ना बड़ी है, इसलिए उसको ब्रह्म नाम दिया गया है। ब्रह्म जो मतलब सबसे बड़ा है ना। वो सबका स्वामी है, इसलिए उसका नाम गणेश दिया है ना। वो है ना जो है रोम रोम में रमा है, इसलिए उसका नाम राम दिया है ना। वो है ना सब उसी के उसमें पैदा हो रहे हैं, उसी के गर्भ में पैदा हो रहे हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ उसका नाम दिया है ना। उसको है ना उसकी व्यवस्था ही है कि जो दुष्टों को रुलाता है, वो दुष्ट रोते हैं उसकी उपस्थिति से रोते हैं, इसलिए उसका नाम रुद्र दिया है ना। तो ये उसकी एक एक शक्ति का नामकरण है। मतलब उस ईश्वर की एक एक शक्ति को लेकर के हमने उसका नामकरण किया है। कल्याण करने वाली शक्ति, उसका नाम शंकर। सब में व्याप्त है, इसलिए उसका नाम विष्णु। सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म। सबका स्वामी है, इसलिए उसका नाम मायापति, जगदीश है ना, जगत का ईश है ना, गणेश। वो सब गणों का, सब जितने भी गण हैं उन सबका स्वामी है, इसलिए वो गणेश है। वो रोम रोम में रमा है, इसलिए वो राम है या विष्णु है ना। तो जो है ये जो वैष्णव संप्रदाय है ना, वैष्णव संप्रदाय, उस वैष्णव संप्रदाय को रामानंदी संप्रदाय है ना, उनका मुख्य शब्द है राम। वो राम बोलते हैं। वो राम वास्तव में शब्द राम ही है महाराज जी। हाँ, राम शब्द मतलब जो रोम रोम में रमा है। और विष्णु शब्द का अर्थ भी यही है, जो सब जगह व्याप्त है। सब जगह व्याप्त है वो विष्णु है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि जो ना तुलसीदास जी ने भी जो रामायण लिखी, उसमें रामायण में राम शब्द के दो अर्थ लिए हैं। एक राम वो है जो है ना, एक राम घट घट में देखा है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में देखा। तो एक राम जो घट घट में देखा है ना, वो रोम रोम में रमा हुआ राम उस है ना। तो उसके तो अनंत नाम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जो कहा गया ना, कि वो एक है और अलग अलग नामों से उसको पुकारा गया है। हाँ, उनकी जो मूर्तियां बनाई गई है देवदत्त की, वो बहुत बाद में बनाई गई है। उनको जो आकार दिया गया वो बहुत बाद में दिया गया है। लेकिन ये जो नाम है, नाम तो उनकी शक्तियों को लेकर के हैं, लेकिन नाम के कारण से, इसलिए देखो शिव जी की आरती गाने वाले बोलते हैं, बोले ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, उसको जो ब्रह्मा रूप में अलग मानते हैं, विष्णु रूप में अलग मानते हैं या शिव रूप में अलग मानते हैं, वो अविवेकी हैं। जानत अविवेका, ओंकार के मध्य ये तीनों एका। वो ओंकार जो है ना, वो अव्यक्त जो है ना अक्षर, उसमें वो एक ही है। तो ये तीनों एक ही हैं, सब एक ही हैं। वो एक ही के अलग अलग शक्ति को लेकर के अलग अलग नाम हैं। जैसे आप हैं, किसी के पिता हैं, तो आप में एक पितृत्व शक्ति है, उसके लिए आपका नामकरण कर दिया गया पिताजी है ना।
आपके भीतर एक है ना जो है ना भ्रातृत्व शक्ति है, जिसके कारण से आपको कोई भाई बोलता है। आपके अंदर एक पुत्रत्व शक्ति है, इसके कारण से आपको कोई पुत्र बोलता है ना। आपके भीतर जो है ना एक है ना जो है, किसी के आप दादा है तो दादा है ना जो है ना पितामहत्व शक्ति जो है, उसके कारण से जो है ना आप है ना जो है ना आप दादा बने हैं। आप किसी के पति हैं तो पतित्व शक्ति के कारण से आप पति हैं। तो ये आपकी एक एक शक्ति को लेकर के नामकरण है। तो ऐसे ही भगवान की एक एक शक्ति को लेकर के नामकरण किए गए हैं। और आकार रूप जो है ना ये बहुत बाद में आए हैं। आकार के भ्रम में हम ना उनको अलग मान लें तो ये गलत है, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्म। हाँ जी। तो गुरु जी जो जब ये मान में जगह शिव को मान के बैठे हैं या कृष्ण को मान के बैठे हैं, तो ये तो सही मानना है, फिर इनकी गलती गलत थोड़ी ना। हाँ, नहीं मतलब जो ना जो उस तत्व को मानते हैं, हाँ, मूर्ति को मानते हैं। हाँ, उस तत्व को जो उस मतलब जो ना जो है ना जो सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, नित्य है ना, जिसका निरतिशय ज्ञान है, जिसमें निरतिशय बल है, जिसके समान कोई नहीं है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसे उस तत्व का नाम यदि कोई राम बोलता है, उस तत्व का नाम कोई कृष्ण बोलता है, उस तत्व को कोई है ना जो है ना शिव बोलता है, शंकर बोलता है, ब्रह्मा बोलता है, विष्णु बोलता है, वो तो है ना वेदों में खूब नाम आए हैं ना। वो तो वेदों में उसी को अग्नि कहा है, वेदों में उसी को वायु कहा है, उसमें ना जो ना उसकी एक शक्ति का नाम अग्नि दिया है, क्योंकि उसके कारण से सूर्य चल रहा है, उसकी उपस्थिति से ये वायु चल रही है, इसलिए उसका नाम वायु है ना। उस हाँ ओम जी। ओम स्वामी जी, जैसे स्वामी दयानंद जी ने जो अपना शास्त्र लिखा है, अपना दर्शन जो लिखा है जी, वो ईश्वर शक्ति के आधार है या आत्म तत्व के आधार है? हाँ, ईश्वर को आधार लेकर के उन्होंने जो ना ईश्वर को लेकर के उन्होंने लिखा है ना। तो वो आत्म तत्व की चर्चा वहां कम हुई है मैं जहां तक समझा हूँ। नहीं, वो तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी जो है ना वो परम ईश्वर विश्वासी थे, और बहुत ही मैंने ये बताया था, पहले भी चर्चा करी थी कि हम उनको है ना जो ना ज्ञान मार्ग ही मानते हैं कि पूरा ज्ञान मार्ग। वो बहुत भक्ति प्रधान पुरुष थे, वो भक्ति प्रधान पुरुष थे। उनके जीवन में जो ना ईश्वर विश्वास, ईश्वर उपासना, ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था बहुत ज्यादा थी, अति ज्यादा। जो आज समाज जो बना हुआ है वो आत्म तत्व से तो छूटा हुआ ही है। हाँ, नहीं वो तो देखो क्या है, वो तो हर शास्त्र अपने देखा जाए तो हर शास्त्र किसी न किसी से छूटा हुआ है। सारे शास्त्र मिलकर के पूर्ण होते हैं, है ना। उसमें अंतर आ जाता है ना। और अपन आर्य समाज को बीच में न लाए तो अच्छा है, क्योंकि आर्य समाज को बीच में लाते ही जो ना केवल एक चीज के ऊपर कोई टिप्पणी जो ना वो नहीं, हमें अपने को नहीं करनी चाहिए। अपने तो ये अपन योग दर्शन और इसमें देख लें, इनके ऊपर टिप्पणी करें, क्योंकि इनके मतावलंबी नहीं है कोई। आप योग दर्शन पे कितनी टिप्पणी करो, आपको कोई गाली नहीं देगा। आप वेदांत के ऊपर कितनी टिप्पणी करो, न्याय वैशेषिकी के ऊपर कितनी टिप्पणी करो, क्योंकि कोई संप्रदाय नहीं है इनके। बात ये है ना, अगर सब लोग उसी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इसलिए तो यहाँ आर्यता पूर्ण हो जाती है क्या? यहाँ देखो मैं ना आर्य समाज के ऊपर देखो, क्योंकि क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी ऋषियों का ऋण मानता हूँ, महर्षि दयानंद जी से लेकर के वो सब जितने शास्त्र हैं उन सबका ऋण भी महसूस करता हूँ। इसलिए मैं ऋषि परंपरा जो मानता हूँ ना कि जो गुरु ऋण है उसके बारे में बताता हूँ कि आदि काल से जो ना मतलब ये धरती जब से बनी है, क्योंकि ये धरती कभी ना कभी बनी होगी, तो ये धरती जब से बनी है, इस धरती में जितने भी महापुरुष आए हैं उन सब महापुरुषों ने उस ज्ञान को जो ना जागरण में जो ना अपनी भूमिका निभाई है। उन सब के प्रति हम कृतज्ञ हैं। आप सब इससे जुड़े हुए हैं आर्य समाज से, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे के सोच करके आगे निकलने की कोशिश की है जी। लेकिन आर्य समाज के जो लोग जो इससे आगे नहीं निकल पाए हैं वो तो इसी में सिमट के रह जाएंगे।
हाँ तो वो तो मुझे देखो निकलेंगे मुनि जी, अपन भी तो निकले, तो सब निकलेंगे, अपन भाई है सब, कोई 1 मिनट पहले कोई 1 मिनट पीछे, सब निकलेंगे। गुरु जी एक देखो क्या है, मेरे को कोई पकड़ के नहीं रख सकता कि आप यहीं रहो, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, मैं तो आगे बढ़ूंगा, है ना। और तो सब हर व्यक्ति को है, और मुझे जो है ना, मुझे छोड़ दिया है ना मुनि जी, मुझे लोगों ने छोड़ दिया है कि इनको पकड़ लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हमें आगे ना ले जाते रहे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं स्वामी जी। नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। मेरे साथ में जो ना जो लोग है ना, वो सारे लोग ये कहते बोले उसके पास पढ़ मत लेना, नहीं तो वो ना तुम तो उसको खींच नहीं पाओगे, वो तुम्हें खींच ले जाएगा। बोले बाबा जो है ज्यादा तार्किक है, बहुत दुष्ट है, बोले वो बहुत ही जो है उसके सामने मत जाना। देखो अंत तक महाराज जी हम गए ला छोटा थारी मत ठीक है। और मैं ये कहता हूँ जो लोग रोकते ना, यदि वो लोग भी पाठ पढ़ लेना तो वो लोग भी जो ना प्रवचन देंगे तो मेरी बात ही बोलेंगे, हकीकत है ये। वो है ना जो है ना, मतलब उनको निकलेगी नहीं बात दूसरी। ये यदि वो सुनने को तैयार नहीं है, बस ये है ना, उनको ये लगता है कि यार अपने को बाबा कहीं आगे ना घसीट ले जाए। सोचते हैं कि इसके आगे और कुछ नहीं है, जो दयानंद जी ने लिख दिया है जो वो ही सत्य है। वो सत्य को वही इति कर देते हैं सत्य की। एक दिन एक बात कही थी नरेश जी ने कि बोले महाराज जी जो ज्यादा पढ़े लिखे ना उनको समझाने में देर लगेगी आपको, क्योंकि पहले उनका मिटाना पड़ेगा फिर समझाना पड़ेगा। चलो तो ये तो जो ना, तो ना देवदत्त जी, ये जो ईश्वर की अलग अलग शक्ति को एक नामकरण दिया गया है, ये निरुक्त शास्त्र का मैं बात बोल रहा हूँ। ये निरुक्त शास्त्र में बात है कि एक एक शक्ति का एक एक नामकरण किया गया है। वास्तव में वो उसकी ही शक्ति है और ये सब नाम उसी के हैं, उस एक तत्व के ही नाम हैं। ये सही है जी, मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन आपसे मेरी इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि आपसे और क्लियर करूं। जी जी, मैं एक और चीज आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो सब है, और आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईश्वर की ये शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इसकी तो मूर्ति ही आपको लानी पड़ेगी। ये श्वेतासुर सर्वोपनिषद में वो कहते हैं। वो देखो वो चर्चा अपन बाद में कभी करेंगे, श्वेतासुत्र जब पढ़ेंगे ना तो सारी चर्चा करेंगे। देखो मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, मैं उधेड़ूंगा ना तो मैं सबको उधेड़ूंगा, चाहे फिर चाहे कोई आए। मैं उपनिषदों को भी देखता हूँ ना, उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मैं उपनिषदों के है ना, या किसी के उपनिषदों के शांकर भाष्य भी पढ़ूंगा ना, तो यूं नहीं है कि शंकराचार्य जी जो बोलेंगे उसको एकदम आंख बंद करके विश्वास करूंगा। वहां भी जब उधेड़ूंगा तो सही से उधेड़ूंगा, ठीक है ना। आज तो समय बहुत हो गया, 7:15 बज गए हैं ना, आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति।